आज यंग प्रोफेशनल, आप अपना प्रोफेशन में एआई को कितना यूज करते हैं और हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एआई एंड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एआई? एआई तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। हमारे हमारे स्फीयर और डोमेन में सबसे ज्यादा है। आप एआई बेसिकली ये है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी पे वो लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है एंड आपका फ्यूचर का कोई भी एक्शन या कुछ भी काम प्रिडिक्ट करता है, प्लस आपके आगे के काम को इजी बनाता है। अगर आपको कहा जाए कि आप भारत छोड़ के जैसे बाहर जाके काम करोगे, तो आप वहाँ काम करना पसंद करोगे कि भारत में? मेजरली मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऐसा ही फील करते हैं। जब तक आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब तक आपके पास यू कैन ग्रो और आप करियर को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दे सकते हैं, आई थिंक आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। एक दूसरी कंट्री जाके जैसे आपको ट्रैवल से एक्सपोजर मिलता है और सीखने को मिलता है, ऐसे ही वर्क रिलेटेड भी है, ऐसे ही आपको सीखने को मिलेगा उधर भी। ऑफ कैमरा एक सवाल बोला था या बात बोली थी कि आप कैसे अज्यूम कर रहे हो या कैसे सोच रहे हो आपके आगे के 25-30 साल आप ऐसे ही लैपटॉप के आगे बैठ के काटोगे। Yes. तो आई थिंक वो ब्रेन ड्रेन जो है और वो जो एग्जॉशन है वो बहुत जल्दी आता है इस टाइप ऑफ जॉब में। और लेकिन उसके साथ ही जो हमारे जेनरेशन के और हमारी उम्र के लोग हैं वो उससे बाहर निकलने की बात पर भी उतना ही थॉट देते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रात। आजकल के जमाने में जो आज का जनरेशन है, कोई जेन जी है, कोई जेन जेड है, और हम लोग उससे समझने को थोड़ा सा मुश्किल भी कभी कभी लगता है। तो इसीलिए आज मेरे साथ एक यंगस्टर है, हाईली क्वालिफाइड है and she is working in software company, US based company। कुछ आम सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि आज की जनरेशन देश के लिए क्या सोचता है और वो कितना खुश है, उनकी उम्मीदें क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, किस चीज में उसको खुशी मिलती है। क्या नाम है आपका? सोनल। सोनल। सोनल, आप अपना एकेडमिक्स के बारे में थोड़ा इन ब्रीफ हमारा व्यूअर्स को बताइए कि मैट्रिक में आपका कितना परसेंट था? 12th में 97.4% था। एंड उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने बीटेक किया है कहाँ कंप्यूटर से? साइंस में, एनआईटी इलाहाबाद। एनआईटी इलाहाबाद से, मतलब कॉम्पिटिटिव दे के चूज जी। किया। तो ये बीटेक करना आपका अपना पसंद था कि सबने कहा कि नहीं अच्छा नौकरी कर मिलेगा इसलिए बीटेक किया? एक होता है कि एक सब्जेक्ट के प्रति एक का आग्रह होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना चाहता है। व्हाट वाज योर चॉइस? वाज इट योर चॉइस टू रीड कंप्यूटर साइंस एंड डू कोडिंग? जी, कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट था। ये मेरे को स्कूल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। जॉब के बारे में उस समय इतना नहीं सोचा था कि किस तरह का जॉब होगा, बट हाँ उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था तो इसलिए ये फील्ड चूज किया था। तो पढ़ाई किया, उसके बाद नौकरी किया। ये पढ़ाई करना और नौकरी करना एक अलग अलग विषय है। जी। कितना एंजॉय करते हैं आप काम को? हाँ, काम को ऑनेस्टली उतना एंजॉय नहीं करते हैं जितना वो लर्निंग फेज एंजॉय किया था। और ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा था वो हम डेली लाइफ में बहुत यूज भी कर रहे हैं, पर एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होता है जब हम कुछ बनाते हैं और उसको एक्चुअली में यूजर्स यूज कर रहे हैं। वो एक ऐसा प्रोडक्ट फील होता है कि हमने कुछ डेवलप किया था। तो एक होलिस्टिक फीलिंग जरूर फील होती है, बट डे टू डे पे अगर आप बोलेंगे तो इतना ऐसे नहीं फील होता कि आज हमने कुछ। मैं एक लेमैन हूँ, मुझे समझा सकते हैं आप क्या काम करते हैं? मुझे समझ नहीं आता है कोडिंग क्या चीज होती है, क्या सॉफ्टवेयर करते हैं। तो जैसे आप बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, अगर आप आज Amazon या फ्लिपकार्ट कुछ भी खोल के कुछ भी जो आप शॉप करते हैं, तो
वो प्रोडक्ट एक्चुअली में आप एक स्टोर पर जाके, जो एक पुराना तरीका हुआ करता था, एक स्टोर पर जाके आप प्राइस पूछ रहे हैं, प्राइस कंपेयर कर रहे हैं और फिर खरीद रहे हैं, वो बेसिकली एक सर्विस जो आपके स्मार्टफोन या डिजिटली आपको अवेलेबल है, वो सारा काम एक सॉफ्टवेयर से हो रहा है। तो वो पूरा एक सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं मेरे जैसे। तो आजकल सारा ही काम जनरली डिजिटली हो रहा है, स्मार्टफोन में सब कुछ। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट होता है, तो हम वही काम करते हैं, हम उन फीचर्स को और प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। आज ये टेक्नोलॉजी में एआई has got a major role in every field, even if जनरल यूनिवर्सिटी। तो आज यंग प्रोफेशनल, आप अपना प्रोफेशन में एआई को कितना यूज करते हैं और हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एआई एंड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एआई? एआई तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, हमारे स्फीयर और डोमेन में सबसे ज्यादा है। आप एआई बेसिकली ये है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी पे वो लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड आपका फ्यूचर का कोई भी एक्शन या कुछ भी काम प्रिडिक्ट करता है, प्लस आपके आगे के काम को इजी बनाता है। तो जो हम काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना प्लस यूजर्स की नीड को अंडरस्टैंड करना, इन सब में वो डेटा जो अवेलेबल है आज तक हमारे पास, क्योंकि इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो वो सब कुछ को अंडरस्टैंड कर एआई उस पे काम करता है। पर हम आज एआई मतलब लेमैन सोचते हैं कि अगर पूरा डाटा एक व्यक्ति का एआई के पास होता है, आपको नहीं लगता है उसका प्राइवेसी उसमें से खत्म होता है, उसका सिक्योरिटी रीजन नहीं होती है? हाँ, इसीलिए अभी तो एआई उतना कंट्रोल नहीं है, इसीलिए बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। बट जैसे जैसे वो हर स्फीयर में और हर फील्ड में पेनिट्रेट करेगा, आई थिंक रैदर देन जो जितना फास्ट वो ग्रो कर रहा है, हमें वो प्रोटोकॉल और वो रिस्ट्रिक्शंस जो उस पर लगाएंगे वो ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, वरना इट कैन कम एंड बाइट अस इन द बैक। बट वो लगाते में ही, मतलब जो इंजीनियर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि दैट इज व्हाट विल टेक मोर टाइम देन जितना हम फास्ट एआई की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हाँ, वो प्रोटोकॉल्स लगाना, वो रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाना, वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है, वरना एआई कांट बी अडैप्टेड इतनी आसानी से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। आप एक इंडियन है, एक अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, आप कितना कंफर्टेबल लगता है आपको किस वर्क कल्चर से, स्टाइल ऑफ लिविंग? बिकॉज यहाँ की वहाँ की टाइमिंग, जैसे कई जगह होता है कि रात भर वो काम करते हैं, सुबह सोते हैं, हमारे यहाँ सुबह हो जाता है, उनके वहाँ टाइमिंग के जो टाइम जोन की फर्क होता है उसमें अफेक्ट नहीं करता है लाइफस्टाइल में? जी जी, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है। और एक टाइम के बाद अगर आप चाहें कि 7 PM के बाद मैं नहीं काम करना चाहूंगा या चाहूंगी, बट इतना आसान नहीं है। थोड़ा वो बाउंड्रीज ब्लर्ड रहती हैं, किस टाइम पर आप काम शुरू कर रहे हैं, किस टाइम पर आप खत्म कर रहे हैं जनरली। क्योंकि हम तो इनफैक्ट बहुत ही, हमारे जो क्लाइंट, जो जैसे हम यूएस के साथ काम कर रहे हैं, वो टाइम ही बिल्कुल उल्टा ही चलता है, बिल्कुल ही उल्टा। तो इतने, लेकिन हाँ, कंफर्ट वाइज आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम घर पे बैठ के बहुत आसानी से अपने कंफर्ट में काम कर सकते हैं। बट हाँ, लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स अफेक्ट होती है, क्योंकि थोड़े नाइट और डे का उतना क्लियर बाउंड्री नहीं रहता। हम भारत में मानते हैं कि केवल अर्थ पैसा कमाना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है? वी हैव मेनी सोशल ऑब्लिगेशंस, वी नीड हेल्दी लाइफ, वी नीड हैप्पीनेस इन लाइफ। आपका जो प्रोफेशन है उसमें वो सब चीज मिलना बहुत मुश्किल है, आपको ऐसा लगता है? जी, एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप भारत छोड़ के जैसे बाहर जाके काम करोगे, तो आप वहाँ काम करना पसंद करोगे कि भारत में? ये अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ पे आई थिंक हर एक का जवाब बदल सकता है। जब आप मेजरली मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऐसा ही फील करते हैं, जब तक आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब तक आपके पास यू कैन ग्रो और आप करियर को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दे सकते हैं, आई थिंक आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। एक दूसरी कंट्री जाके जैसे आपको ट्रैवल से एक्सपोजर मिलता है और सीखने को मिलता है, ऐसे ही वर्क रिलेटेड भी है, ऐसे ही आपको सीखने को मिलेगा उधर भी। बट हाँ, एक पॉइंट के बाद ऑफ कोर्स फैमिली इज इम्पोर्टेंट,
तो उस टाइम पे उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए इंसान को. आई थिंक इट चेंजेस विद व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ. इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट आई डोंट थिंक लोग बाहर जाके काम करने को आजकल ऐसे समझते हैं कि हम वहीं रहेंगे और वी विल नॉट कम बैक. बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. उसी से लिंक्ड एक सवाल है ब्रेन ड्रेन. यू नो लॉट्स ऑफ इंडियंस यूएस में, गूगल में, जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो, इस सब कंपनीज में सारा टॉप जगह पे भारतीय है जी. लेकिन स्टिल हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं. आज अगर जैसे अभी वीजा का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो बंद कर दिया, सोचो क्या होगा. इतने सारे प्रोफेशनल से, क्रोर्स ऑफ प्रोफेशनल से, इंडियन से जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी तो हालत खराब हो जाएगा. ऐसी स्थिति हो तो या जो यंग प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है, हमको क्या, भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, अब हम एक डेवलपिंग नेशन है. ऑफ कोर्स हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे. मतलब ये, और बिकॉज इतने सालों से जो अट्रैक्ट हो रहे थे यंगस्टर्स और जो वो मूव हुए हैं, इसीलिए इंडियन सब जगह हैं और इसीलिए वो ऐसी ऐसी पोजीशंस पे हैं. आई थिंक क्या करना चाहिए, अब मैं इतना तो नहीं बोल सकती, बट हाँ, ये अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना, स्टार्टअप कल्चर जो हमारे आज अंदर तक है. हमने ट्विटर जैसा नहीं बना पाया, गूगल जैसा नहीं बना पाया, फेसबुक जैसा नहीं बना पाया. हाँ, तो इसमें और थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज भी हम बहुत पीछे हैं. आप देखो, इतने साल हो गई, 75 ईयर हो गया, एक प्लेन का इंजन भारत नहीं बना पाया. डीआरडीओ हो, इतने सालों से हम रिसर्च कर रहे हैं कि इंजन नहीं बना पाए. इसरो में बहुत दिनों के बाद जो है, अभी स्लोली वो मिल रहा है, हमको उपलब्धियां मिल रहा है, लेकिन इस फील्ड में नहीं मिल रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट में, जिसके चलते हम वो चीज इनोवेशन में बहुत पीछे रह गए हैं. वो कैसे संभव हो पाएगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फंडिंग फैक्टर है, अच्छी एजुकेशन फैक्टर है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फैमिली वाइज बच्चों को रहते हैं. उनके अंदर इतना क्रिएटिव एबिलिटीज पुरानी जनरेशन में या अब तक हमारी जनरेशन में भी इतनी सपोर्ट नहीं की गई थी. हमारे लिए बस अपना एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया था. वो सारे फैक्टर्स हैं, बट आई थिंक ऑफ कोर्स इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. आई थिंक और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए. मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में, बहुत सारी चीजों में इंडियंस ने बहुत ज्यादा काम किया है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने भी बनाए हैं. इट्स जस्ट दैट कहीं ना कहीं हमारा वो रिस्क अवर्स माइंडसेट जो है इंडियंस का, वो आ जाता है. एंड समटाइम्स वी जस्ट फॉल प्रे टू सम बिग मल्टीनेशनल कंपनी आस्किंग कि यू सेल द राइट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट टू अस एंड वी जस्ट सेल इट. इट्स नॉट लाइक वी हैव नॉट डेवलप्ड एनीथिंग एट ऑल. हमने बहुत कुछ बनाया है और बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स और बहुत अच्छे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आई थिंक इंडियंस का ब्रेन चाइल्ड रहे हैं. इट्स जस्ट दैट वो कहीं पे वो सेफ्टी नेट वाली जो फीलिंग है कहीं पे रह जाती है और कहीं पे प्रोडक्ट्स एक्सेल भी कर जाते हैं. तो बट हाँ, धीरे धीरे आई थिंक इट विल डेवलप. मैं इसमें आपने जनरेशन गैप की बात कहा, उस समय अभी आपको कैसा अच्छा लगता है? जैसे जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम था, चाहे फूड को हो, चाहे कल्चर को हो, मैं इसलिए सवाल आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनी में काम कर रहे हैं. अब धीरे धीरे जो इंडिया का जो जेन जी है, जेन जेड है, दे हैव लिटरली रिप्लेस्ड देयर फूड. आज वहां का फूड इधर आ गया, बर्गर को, पिज्जा को, ये को, मार्केटिंग भी वही हुआ, पैसा वही कमा रहे हैं. आज हमारा पराठा या दाल रोटी या दाल चावल या डोसा वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे मैकडोनाल्ड और पिज्जा पहुंचा. और आज की जनरेट सब उसी के प्रति अट्रैक्टेड है. आप ही उसी के प्रति अट्रैक्टेड है कि आपको इंडियन फूड पसंद है? नहीं, अब सब कुछ पसंद है. अपना इंडियन फूड भी पसंद है. डेली में तो हम वही खाते हैं, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो पसंद नहीं. 12 घंटा की आप काम करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, उसके बाद आपको क्या मन करता है? क्या मतलब, हाउ डू यू योर लीजर टाइम, हाउ डू यू मेक योर सेल्फ फ्री? बिकॉज 10 घंटा 12 घंटा काम करने के बाद आदमी थक जाता है. आप क्या करते हैं? योगा करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, क्या पसंद करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत. डेली में तो इतना स्पोर्ट्स भी नहीं होता. थोड़ा बहुत वॉक करते हैं दोस्तों के साथ.
घूमना फिरना कर लेते हैं और वीकेंड पे बाहर चले जाते हैं खाने जनरली, या मूवी देखने चले जाते हैं, इन्हीं सब में। आपने कोई इंडियन स्क्रिप्चर या इंडिया हिस्ट्री कुछ कभी पढ़ने का मौका मिला है? कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता, एवरीबॉडी नोज, हैव यू एवर गॉन थ्रू गीता या भागवत या वेदा या उपनिषद? कभी मौका मिला है? नहीं, ऐसे बुक खोल के नहीं पढ़ा है, बट वही टीवी शोज में, और मतलब महाभारत का शो देख लिया है, रामायण का शो देख। किस तरह से किताब पढ़ते हैं आप? जी, बुक रीडिंग किस तरह से बुक पढ़ना पसंद करते हो? हम जनरली फिक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी एंगेजिंग होती है स्टोरी। तो अभी इंडिया एक, यू सेड राइटली दैट इज ए डेवलपिंग नेशन। yes. आप एक युवा है, इस देश के लिए आप क्या सपना देखते हो? जो जिस चीजों से हम अभी अट्रैक्ट होकर बाहर जा रहे हैं, हम यही सपना देखते हैं कि हम भी एक ऐसा सुपर पावर हो जो सेल्फ सफिशिएंट हो और सबको अच्छी ग्रोथ मिल रही हो, अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हाँ एक वैसी रिस्पेक्ट हो। प्रधानमंत्री ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्टार्टअप को, युवा लोग ही आप जैसे युवा को स्टार्टअप को आगे आना चाहिए, इनोवेशन को आगे लाना चाहिए, एंड नौकरी ना करके नौकरी देने वाला हम बनना चाहिए। आप भी एक युवा है, आपको लगता है कि इस सब में युवा को ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए? आपके एक इंस्पायरिंग वर्ड्स क्या होगा जो जेन जेड के लिए? नहीं, आज मेरी भी उम्र के युवा, जैसे आपने मुझसे ऑफ कैमरा एक सवाल बोला था या बात बोली थी कि आप कैसे अज्यूम कर रहे हो या कैसे सोच रहे हो आपके आगे के 25-30 साल आप ऐसे ही लैपटॉप के आगे बैठ के काटोगे। yes. तो आई थिंक वो ब्रेन ड्रेन जो है और वो जो एग्जॉशन है वो बहुत जल्दी आता है इस टाइप ऑफ जॉब में, और लेकिन उसके साथ ही जो हमारे जनरेशन के और हमारी उम्र के लोग हैं वो उससे बाहर निकलने की बात पर भी उतना ही थॉट देते हैं। तो मुझे लगता है दैट विल ऑल्सो बी अ ड्राइविंग फैक्टर जिससे हमारे इस जनरेशन के लोग इसी एक स्टार्टअप को या एक बिल्डिंग समथिंग ऑफ देयर ओन वाला जो उनके अंदर जज्बा है वो डेवलप होता है, और उसी से बिकॉज वी ऑल्सो डोंट वांट टू बी डूइंग द सेम थिंग आवर एंटायर लाइफ, वी ऑल्सो वांट टू डेवलप समथिंग, और आई थिंक बहुत लोग इस बात से मोटिवेटेड फील करते हैं। एक और परेशानी आपकी जनरेशन में ये होता है कि देयर इज ए ह्यूज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। दे कुड नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, दे डोंट स्पेयर टाइम प्रॉपरली। दैट इज ऑल्सो, यू ऑल्सो फेस दैट? जी जी। क्या करना चाहिए? आप क्या सजेशन देंगे कि जो जेन जेड है, जेन जी है, उनके साथ उनकी पेरेंट्स हो या गार्डियंस हो, कैसे डील करना चाहिए? किस तरह से मनोभाव रहता है? क्या एक्सपेक्टेशन रहता है जेन जी का, जेन जेड का? मुझे देखिए, अब मैं पेरेंट्स को तो समझा नहीं सकती, लेकिन मैं यही नहीं, बोलती आपको हूँ कि क्या लगता है कि हमारे को ऐसे समझाना चाहिए, हमको ऐसे समझना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे प्रॉपर होना चाहिए? दिस इज ए बिग बिग प्रॉब्लम आई थिंक। कहते हैं कि ये तो समझते नहीं है। नहीं, तो जैसे बच्चों के बारे में एक सेट डायलॉग होता है कि इनको अक्ल नहीं है या इनको समझ नहीं है, तो ऐसे ही शायद बच्चे भी यही फील करते हैं कि इन्हें हम जो चीज फील कर रहे हैं उसकी इन्हें समझ नहीं है। आपको समझने के लिए उनको आपके गार्डियंस को समझना चाहिए, यही है ना? जी। तो वो समझना कैसे? आप मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, कि क्योंकि माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपकी मन में कैसे फीलिंग्स होना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और थोड़ा बच्चों को भी, कि एकदम से आप सबसे स्ट्रेंजेस्ट आइडिया जो पेरेंट्स को लगता है वो एकदम से उनके सामने रखोगे तो ऑफकोर्स दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो वही है, वो गैप को ब्रिज करने के लिए बहुत छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स, मिनी स्टेप्स के साथ ही अप्रोच किया जा सकता है। एंड देन आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी बिग इशू या बहुत बड़ा गैप है। वो धीरे धीरे अपना माइंडसेट दोनों जनरेशन एक दूसरे को स्मॉल बेबी स्टेप से समझाएं तो आई थिंक हो सकता है, इससे इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने सुना कि सोनाली से हमने जाना कि किस तरह से वो सोच रखती है कि कैसे पेरेंट्स उसको कम्युनिकेट
करना चाहिए बच्चों को। देश के लिए भी आज की युवा क्या सपना देखता है, और खास करके आत्मनिर्भर भारत हो, स्किल इंडिया हो, जैसे मैंने कहा नौकरी करना नहीं, नौकरी देने का स्थिति भारत को आना चाहिए। इस तरह से और बच्चे से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।